देखिए, आप जो है सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं। हमारा भारतीय समाज को नियंत्रित करने में, भारतीय समाज को परिवर्तन करने में, भारतीय समाज को परिवर्तन करने में, भारतीय समाज को नियंत्रण करने में जो मुख्य बातें थी, मुख्य सिद्धांत था, उन सिद्धांतों को, उन आधारों को इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपने जो है सामाजिक नियंत्रण के जो मुख्य साधन रहे उस पर आपने विस्तार से चर्चा सुना। सामाजिक परिवर्तन के जो साधन रहे, समाज हमारा परिवर्तित हो रहा है, इसके पीछे जो कारण रहे, जो साधन रहे, उसमें आपने देखा समाज को दिशा और गति परिवर्तन देने में मुख्य साधन के रूप में शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को परिवर्तित करने, समाज को दिशा देने का कार्य कर रहा है। धर्म, संस्कृति, राज्य तथा कानून, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के, सामाजिक परिवर्तन के कारण रहे। इसके पहले आपने जनसंख्या, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारकों में औद्योगिकरण, उद्योग धंधे से भी समाज हमारा परिवर्तित हो रहा है, समाज बदल रहा है। आज हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत, समाज में परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसके निर्धारणवादी सिद्धांतों के रूप में हम देखते हैं जिसको डिटर्मिनिस्ट थ्योरी कहते हैं, सोशल चेंज की। और वही उसी में आप इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आर्थिक विचारधारा कहते हैं। इन सब की चर्चा हम आपको करते हैं। जैसे कि हमने देखा, समाज को नियंत्रित करने में, समाज को परिवर्तित करने में जो सिद्धांत रहे हैं, जिसमें संस्कृत का पिछड़ापन, सांस्कृतिक विलंबन का पिछड़ापन आदि के निर्धारण में अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री आर्गबर्ग ने सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक परिवर्तन में भौतिक संस्कृति को आगे बढ़ाया जाना तथा अभौतिक को पीछे किया जाना सांस्कृतिक पिछड़ेपन या सांस्कृतिक विलंबन कहलाता है। आर्गबर्ग महोदय ने आधुनिक संस्कृति के विभिन्न भाग समान गति में परिवर्तन नहीं होते हैं, कुछ आगे होते हैं और कुछ जो है सामाजिक परिवर्तन में पीछे रह जाते हैं। तो वह सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक नियंत्रण में पिछड़ेपन को स्पष्ट करते हुए आर्गबर्ग ने उदाहरण देकर समझाया कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति के कारण मशीनीकरण, औद्योगिकरण में वृद्धि हुई है। आज आप देख रहे हैं कि समाज में औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण की वृद्धि हुई है। इस औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण के नाते सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण में औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण से ही हमारे भारतीय समाज का जो व्यवस्था है, भारतीय समाज का जो परिवर्तन है, इसी परिवर्तन के द्वारा आर्गबर्ग महोदय ने समाज की व्यवस्था को, समाज के संचालन में विकास की धीमी गति, इसके मुख्य कारण बताए।
जिसके अंतर्गत सामाजिक पिछड़ेपन में सड़क यातायात, नवीन कृषि यंत्रों का विकास, भूमि सुधार कानूनों में देरी से बनना, ये सभी जो है सामाजिक असंतुलन, सामाजिक जो है पिछड़ेपन को कारण बनाते हैं। हमारा जो समाज होता है, सामाजिक व्यवस्था है, समाज का जो संरचना है, समाज का जो ढांचा है, वह मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत समरूप से विकसित होने की बात करते हैं। विकसित समाज और अविकसित समाज में अंतर यही है, कुछ समाजों में जहाँ का जैसा भौगोलिक पर्यावरण रहा, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के सामाजिक परिवर्तन जल्दी परिवर्तित हो गए। जहाँ के जैसे संसाधन थे, जैसे रहन सहन थे, उसी के अनुसार परिवर्तन की दिशा देखी गई। आर्गनमन महोदय ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन के 4 कारण बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक प्रगति के विकास में अतीत के प्रति निष्ठा, अतीत जो हमारा प्राचीन गीता है उसके प्रति निष्ठा, और इसके साथ साथ स्वार्थ, नवीन विचारों का परीक्षण, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक पिछड़ापन में आर्गनबर्ग महोदय के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि समाज का पिछड़ापन समाज की कमियों को निर्धारण के लिए, जिसमें इसमें सदरलैंड महोदय का योगदान रहा। सदरलैंड महोदय ने सामाजिक परिस्थितियों को बताया कि समाज की जो व्यवस्था है यह वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसी जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का सामाजिक संचालन उसी ढंग से होगा। इसके बाद हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का आर्थिक परिवर्तन का सिद्धांत। एक बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे कार्ल मार्क्स, जो मार्क्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वित्त के क्षेत्र में तथा सामाजिक परिदृश्यों में मार्क्सवादी विचारधारा जो है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम देखते हैं तो चाइना जैसा देश है, इसके बाद हम तिब्बत देखते हैं, भारत के पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं केरला तक जो मार्क्सवाद की विचारधारा है। आर्थिक समाज को परिवर्तन में आर्थिक योगदान, सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत को कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण औद्योगिकरण और आर्थिक विषमता है। मार्क्स महोदय ने कहा, थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा कि समाज के विकास के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन होना आवश्यक है। समाज में जो आर्थिक, समाज का जो परिवर्तन हो रहा है, समाज के परिवर्तन का कारण आर्थिक है। आर्थिक कारण, अर्थव्यवस्था के नाते समाज हमारा परिवर्तित हो रहा है। और अर्थव्यवस्था को उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा कि राष्ट्र की संपत्ति संपूर्ण सबकी संपत्ति होगी और सारी संपत्ति को राष्ट्र का एकीकरण न हो, बल्कि उस पूंजी को सब में समान रूप से बांटी जाए, सब में समान रूप से विभाजित किया जाए। यही कार्ल मार्क्स का डिटर्मिनेशन थ्योरी है। कार्ल मार्क्स के डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिकल डिटर्मिनेशन थ्योरी से तात्पर्य है, यह सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि समाज का परिवर्तन, समाज की दिशा व्यक्ति के आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के नाते हमारा समाज बदल रहा है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्पादन की यह विशेषता है कि यह किसी न किसी अवस्था में स्थिर न रहे, वह सदैव परिवर्तित हो, सदैव चलती रहे। उत्पादन प्रणाली समाज की मूल है और उसी के अनुसार हमारा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक धार्मिक संरचनाएं, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथाएं, विज्ञान तथा दर्शन टिके हुए हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा
समाज के परिवर्तन में, समाज के निर्धारण में, सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत में, निर्धारणवादी सिद्धांत में पूंजी का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक व्यवस्था में जैसी पूंजी होगी और पूंजी के निर्धारण के अनुसार वह समाज उसी तरह से होगा। पूंजी को कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजी एक जगह स्थिर नहीं होनी चाहिए, पूंजी का सदैव गतिमान होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, जिससे पूंजी से ही सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व्यवस्थाएं, संरचनाएं, साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन आज सभी पूंजी पर टिके हुए हैं। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत अकाट सत्य है। कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा समाज के परिवर्तन के लिए पूंजी आवश्यक है। पूंजी एक जगह स्थिर नहीं होनी चाहिए, पूंजी सदैव परिवर्तित होनी चाहिए। अर्थात कार्ल मार्क्स ने, आप ऐसे कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूंजीवादी सिद्धांत के विपरीत है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत इस बात की गारंटी देता है कि समाज का अगर परिवर्तन करना है तो पूंजी को एक जगह नहीं होना चाहिए, पूंजी का निर्धारण होना चाहिए, पूंजी का अंतरण होना चाहिए, पूंजी का बंटवारा होना चाहिए। ये मार्क्स का सिद्धांत था। मार्क्स ने कहा, मार्क्स ने स्पष्ट कहा कि पूंजी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होना ही समाज का परिवर्तन होता है। अगर हम उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करते हैं तो समाज हमारा परिवर्तित होगा। समाज को परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियां, अन्य कारण जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, और सामाजिक परिवर्तन के निर्धारक नहीं है, बल्कि समाज के परिवर्तन के, समाज के निर्धारण के लिए औद्योगिकरण और आर्थिक कारण ही समाज को परिवर्तित कर सकता है। अगर स्थिर समाज रहेगा तो समाज का परिवर्तन नहीं होगा। जब तक अर्थव्यवस्था समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, समान रूप से बंटवारित नहीं होगी, तब तक समाज परिवर्तित नहीं होगा। और यह सिद्धांत मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि पूंजी को, मार्क्स कहते हैं कि जब एक हाथ की चक्की का उत्पादन किया जाता था तो एक विशेष प्रकार की समाज था। अच्छा, मार्क्स ने कहा कि औद्योगिकरण के नाते पूंजी का संचालन हुआ, पूंजी के संचालन से ही समाज परिवर्तित हुआ। इनका सिद्धांत है कि इन्होंने कहा कि समाज आज, मार्क्स ने कहा कि जब एक हाथ की चक्की का उत्पादन होता समाज कुछ और था, परंतु आज बिजली की चक्की हो गया, समाज परिवर्तित हो गया। समाज के परिवर्तन में उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, कल कारखानों को आदि का विकास हुआ। कृषि के क्षेत्रों में मार्क्स ने कहा कि पहले बैल की खेती होती थी, लेकिन वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुसार, औद्योगिकरण के अनुसार ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से होने लगे तो समाज परिवर्तित हो गया। समाज की दिशा और परिवर्तन खान पान, रहन सहन में पूंजी पर निर्भर करता है। व्यक्ति की जैसी पूंजी है, जैसी उसकी आवश्यकता है, जैसा उसका धन है, उसी के अनुसार उसके खान पान, लिविंग स्टैंडर्ड, सोशल स्टेटस, सोशल स्टैंडर्ड, ये आदि सारी चीज़ें मार्क्स की थ्योरी आज के परिप्रेक्ष्य में सही है, सत्य लागू भी है। व्यक्ति का विकास अगर होना है तो बगैर पूंजी के विकास नहीं हो सकता। पूंजी का निर्धारण पूंजी एक जगह नहीं होनी चाहिए, पूंजी का अंतरण होना चाहिए। ये मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार इस बात को बल दिया गया। मार्क्स के सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं हुई हैं। मार्क्स के सिद्धांत का आलोचक मैक्स वेबर ने कहा कि वे आर्थिक कारण के स्थान पर धर्म को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं, जबकि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर अधिक जोर दिया है, किंतु समाज की नींव संघर्ष से नहीं, सहयोग से होती है। मार्क्स ने कहा कि अगर पैसा एक जगह है उसको लूट लीजिए। ये लूटने की बात क्या है? लूटने से तात्पर्य है कि पूंजी के लिए। इन्होंने कहा कि समाज का परिवर्तन बिना संघर्ष से नहीं होगा। अगर संघर्ष है, संघर्ष किसके लिए होगा? पूंजी के लिए होगा। समाज के परिवर्तन के लिए पूंजी आवश्यक है, और जब भी संघर्ष होगा तो पूंजी के लिए होगा। अर्थात जब समाज है तो समाज क्या है? मनुष्य का एक दूसरे के ऐच्छिक संबंध को समाज कहते हैं। अगर समाज में संघर्ष होगा तो सामाजिक संतुलन कायम नहीं रहेगा। इस बात को, मार्क्स के सिद्धांत को मैक्स वेबर ने आलोचना किया। मैक्स वेबर ने कहा कि समाज का संरचना
आपसी सहयोग एवं समर्पण से है, न कि पूंजी से है। अगर आप पूंजी के लिए संघर्ष की बात करते हैं तो समाज टूट जाएगा। और अक्षरशः सत्य भी है। मार्क्स का सिद्धांत कुछ हद तक जो है मैक्स वेबर के सिद्धांत जो सामाजिक संतुलन का सिद्धांत है उस पर आधारित है। अर्थात आप इस बात को आप समाज शास्त्र में के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण के साधन देख रहे हैं, कैसे समाज हमारा परिवर्तित हो रहा है। तो सामाजिक परिवर्तन के निर्धारण में मार्क्स का सिद्धांत आपने सुना। मार्क्स महोदय ने कहा कि समाज का नियंत्रण, समाज का परिवर्तन पूंजी के नाते होगा, और जब भी समाज में संघर्ष होगा तो पूंजी के लिए होगा। अर्थात इनका ये कहना था कि अगर पूंजी को इकट्ठा करके एक जगह रखा है तो वह नहीं देता तो संघर्ष होगा और पूंजी को छीन लिया जाएगा, पूंजी को समान रूप से बंटवारा कर दिया जाएगा समाज में। मैक्स वेबर ने कहा कि समाज की व्यवस्था का उन्होंने कहा, इसकी आलोचना डीन रस्कोपाउंड ने भी किया। उन्होंने कहा कि समाज का उद्देश्य है कि मनुष्य का एक कर्तव्य है कि एक सुसभ्य समाज से अपेक्षा किया जाता है कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में जो भी कुछ वह अर्जित किया है, पाया है, उसको उसका अधिकार है, उसको किसी छीनने का अधिकार नहीं है। एक सुसभ्य समाज से मनुष्य से अपेक्षा किया जाता है कि वह किसी के अधिकारों, किसी के हितों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि मार्क्स का सिद्धांत कहता है कि नहीं, पूंजी के लिए संघर्ष होगा और संघर्ष से ही पूंजी का प्राप्ति किया सकता है। इन्होंने कहा कि संघर्ष करके ही पूंजी प्राप्त किया जाएगा, जबकि इस सिद्धांत के कई आलोचक रहे हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन मार्क्स का सिद्धांत पूंजीवाद के विरुद्ध था। मैक्स वेबर ने सामाजिक समरसता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैक्स वेबर ने मार्क्स द्वारा आर्थिक कारण, उत्पादन की शक्तियां, संबंध, आर्थिक सुधार, प्रौद्योगिकीकरण आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं किया गया, परंतु आर्थिक प्रवृत्तियां, आर्थिक विभिन्नताओं के कारण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं। मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण, आर्थिक संबंध, आर्थिक संरचना परिवर्तन के कारण आते हैं, किंतु यह स्पष्ट रूप से असमर्थ हैं। यह सारी व्यवस्थाओं में समान रूप से लागू नहीं होता है। अर्थात समाज का संचालन, सामाजिक व्यवस्था परस्पर सहयोग एवं समर्पण से चलता है। इस तरह से सामाजिक परिवर्तन के साधनों में मार्क्स के सिद्धांत को आप पढ़ लीजिएगा, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।